अब विदुर जी ने प्रश्न किया महाराज कि भगवान ये सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो मैत्रेय जी सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं कि भगवान के नाभ कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को प्रकट किया, 4 पुत्र ऋषि पुत्र को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भाइयों से कहा कि बेटे तुम सृष्टि की रचना करो। इन चारों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया अपने पिता को और कहा पिताजी मैं सृष्टि के कार्य में आपका सहयोग नहीं कर सकता, मैं तो भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। तो उन लोग चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों को पुनः प्रकट किया और उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। वो लोग भी ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर चले गए। मरीच, अर्क, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद सबसे कहा सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। आगे फिर उन्होंने क्या किया? उनको बड़ा क्रोध आया। उनका क्रोध इतना आया कि उनका क्रोध जो है वो भृगु का भेदन करते हुए उनके सामने प्रकट हो गया रुद्र के रूप में। बोले रुद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रिय पितामह क्या आदेश है? बोले सृष्टि की रचना करो। बोले एवं वस्तु आपका आदेश शिरोधार्य, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर देते हैं। वो क्या करिए कि इधर उधर भूत प्रेत पिशाच आदि गण बनाना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये तो ऐसी सृष्टि का सृजन करेंगे, उन्होंने कहा तुम रुक जाओ, ऐसी सृष्टि की मुझे जरूरत नहीं है। शिव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ठीक है पितामह जैसे आपका ऐसी आपकी आज्ञा। रुक गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने वामांग और दाहिने अंग से एक स्त्री पुरुष के जोड़े को प्रकट किया जो मन शत्रुपा के रूप में हुए और उन्हीं से ही सारी सृष्टि का संचालन हुआ। वहीं से सारी सृष्टि हमारी चली। जब मनुष्य शत्रुपा को प्रकट किया, उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। तो महाराज ने कहा ठीक है महाराज मैं करूंगा। तो उन्होंने पूछा कि महाराज लेकिन मैं जो सृष्टि की रचना करूंगा वो लोग रहेंगे कहाँ? यहाँ तो मुझे चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, वो रहेंगे कहाँ? उनके रहने की कोई व्यवस्था बताइए। जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उनको ध्यान आया भगवान का, और भगवान का ध्यान जब आया उनको छींक आई और उनके नासिका से भगवान का 12 अवतार छोटे से रूप में प्रकट हो गए जो धीरे धीरे विशाल काय हो गए। बोलो वराह भगवान की जय हो। जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को ला करके पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इनके महाराज मनु के 2 बेटे और 3 कन्याएं हुई। आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहले आकृति जो इनकी मझली बेटी थी उनका विवाह, देवहूति का विवाह जो मझली बेटी थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति, देवहूति का विवाह जो है कर्दम मुनि के साथ हुआ। तो कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ तो कर्दम मुनि ने एक प्रश्न रखा कि देखो विवाह तो मैं कर लूंगा लेकिन एक संतान होते ही मैं यहाँ घर छोड़ दूंगा। अपनी पत्नी से कहा देवहूति से देवी इस शर्त पर अगर तुम विवाह करना पसंद करो तो मैं करूंगा। देवहूति ने कहा ठीक है महाराज, पिताजी जो मेरे कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार है। उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हो गया। कर्दम मुनि विवाह के बाद समाधि लगा करके बैठ गए। समाधि में कर्दम मुनि बैठ गए और इधर देवहूति माँ उनके अपने सारे आभूषणों और श्रृंगार को उतार करके रख देती है और अपने पति की सेवा में समर्पित भाव से लग जाती है।
बहुत दिन बीत जाने के बाद कर्तव्य जब जगे तो देखे कि देवहूति तो एकदम निर्बल हो गई है, शरीर इनका एकदम बेकार हो गया है। उन्होंने कहा कि देवी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। देवहूति माँ ने कहा कि स्वामी ये तो मेरा धर्म था, मैंने अपने पति की सेवा की है, यही तो एक स्त्री का धर्म है। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री के 3 ही धर्म है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। माँ मैना पार्वती जी को समझा रही है कि देवी तुम्हारा धर्म क्या है। ध्यान से सुनिएगा। कि करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, चरणों की सेवा करना यही एक स्त्री का धर्म है। स्त्री के लिए पति के समान कोई देवता नहीं है। पति की पूजा करना ही एक स्त्री का परम धर्म है, कर्तव्य है। और आगे फिर दूसरा धर्म क्या लिखते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत धर्म है। एक ही नियम है कि मन वचन कर्म से पति की सेवा पूजा करना ये धर्म है। और तीसरी बात आती है क्या? ये तो करना ही है, इसके साथ साथ एक जगह बाबा जी ने और लिखा है। क्या लिखा है कि यही के अधिक के पूजा करना, उनकी सेवा करना, ये भी इनका एक धर्म है। ये भी करना चाहिए स्त्रियों को। तो ये धर्म बताया। और एक बात और बहुत सुंदर बाबा जी ने लिखा है, वो माताओं के लिए है। कहते हैं कि माताओं को परम पद प्राप्त करने के लिए किसी श्रम को करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने क्या लिखा है कि फिर कैसे परम पद मिल सकता है? तो लिखा है बड़ी सुंदर बात कि बिनु श्रम नारी परम गति
परम पद को प्राप्त कर सकती है। कैसे? पतिव्रत धर्म छाणी छल गहई। पतिव्रत धर्म को छल कपट त्याग करके यदि धारण करती है तो बिना किसी श्रम के भगवत धाम को पहुंच सकती है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये देवहूति माँ ने बताया कर्दम मुनि को, और कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देवी तुम क्या चाहती हो, मुझसे वरदान मांगो। तुमने इतना तप किया है उससे, उसके लिए तुम मुझसे कुछ मांगो। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक संतान, मुझे चाहिए एक संतान दे दीजिए। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है देवी। उन्होंने अपने तप के बल से एक विमान की, सुंदर विमान की रचना की, कामुक विमान, जिसमें सब कुछ सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहती थी। ऐसा विमान बनाया और देवी देवहूति को कहा कि देवी इस सरोवर में स्नान करो। एक सरोवर में स्नान करने के लिए जब प्रवेश करती है तो वहाँ हजारों सखियां उनको उनके स्नान कराती हैं, और जब निकलती है तो पुनः नव युवती बन जाती है देवहूति। और उस कामुक विमान पर बैठ करके विचरण करती रही, घूमते घूमते ऐसा हुआ कि 9 संतान उत्पन्न हो गए, 9 कन्याओं को पैदा किया, और अब 9 कन्याएं हुई। अंत में कर्दम मुनि ने कहा कि हे देवी अब तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि तुमने एक संतान की कामना की थी और तुमको 9 संतान हो गई है। तो देवी देवहूति माँ कहती है कि हे स्वामी आपने 9 संतान प्रकट किया, ये बहुत अच्छी कृपा की, लेकिन ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? स्वामी आप भी चले जाओगे और ये भी चली जाएगी। मुझे एक पुत्र की कामना प्रभु, मेरे सहारे के लिए एक पुत्र चाहिए। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है देवी। तब कर्दम मुनि को याद आया कि मुझे भगवान ने ये वरदान दिया है, एक दिन स्वयं भगवान मेरे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, और जब भगवान मेरे यहाँ आने को वादा किया है तो मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने के लिए। वो रुक गए, और रुक गए तो धीरे धीरे एक समय आया, माँ देवहूति के गर्भ में भगवान एक शिशु के रूप में आ गए, और समय आने पर वो इस धराधाम पर भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। और कपिल भगवान की जय हो। अब कपिल भगवान प्रकट हो गए तो जब इन भगवान का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता वहां पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी भी आए, तो ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के आए, और इधर इनकी 9 बेटी, दोनों ने प्रस्ताव रखा कि महाराज आपके 9 बेटे और मेरी 9 बेटियां, क्यों ना इन दोनों का सबका विवाह कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर, इस प्रकार उनका सबका विवाह 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 9 बेटियों का विवाह 9 बेटों से जब हो गया और अपने अपने घर को चली गई, और इधर कर्दम मुनि ने कहा कि देवी अब तो मुझे वन जाना चाहिए। और इस बार देवहूति माँ ने उनको रोका नहीं, कहा ठीक है प्रभु अब आप जा सकते हैं। कर्दम मुनि जंगल की ओर चले गए, और इधर अब एक दिन देवहूति माँ कपिल भगवान से कहती है, बेटे से कहती है कि हे बेटा आज मैं तुझे बेटा नहीं, आज भगवान के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी। तू भगवान है, मैंने सुना है कि तू नारायण का अवतार है, इसलिए मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले माँ क्या कहती हो? बोले नहीं बेटा, मैंने सुना है कि तू नारायण का अवतार है, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोले बोल बताओ भैया क्या कहती हो? देवहूति माँ ने कहा कि बेटा मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ मिला। मैं एक राजघराने की बेटी राजपुत्री, और कर्दम जैसे मेरे पति मिले, कामक विमान जैसा मेरी सुविधाएं मिली कि जिसमें सब कुछ उपलब्ध था। अत्रि वशिष्ठ जैसे मेरे दामाद हुए, अरुंधति जैसी मेरी बेटियां हुई, सब कुछ मेरे पास। सब हम तो ये कहते हैं कि जो सुख संपत्ति मेरे पास है बेटा, ऐसा शायद संसार की कोई स्त्री इसका भोग कर पाई हो, किसी को मिला हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटा मेरे मन को संतोष नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए?
क्या करूं कि मेरे मन को संतोष हो। यानी कहने का भाव यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी आदमी को कभी संतोष नहीं होता, हमेशा मन भटकता रहता है। तो उन्होंने कहा कि माँ, अगर तुमको इससे मुक्ति चाहिए, संतोष चाहिए, तो एक काम करना पड़ेगा, संतों की संगत करनी पड़ेगी। संत ही एक ऐसे हैं जो आपको इनसे मुक्ति दिला सकते हैं और कोई दिला नहीं सकते। बोले संत? कहना हाँ। बोले कैसे? बोले माँ, एक दुर्व्यसनी जो होता है उसके साथ अगर हम आप कुछ दिन तक लग जाए तो धीरे धीरे वो अपने दुर्व्यसन का शिकार अगर बना सकता है, तो क्या एक संत जो भगवान का सेवक है, हर क्षण भगवान का भजन कीर्तन जाप जप तप करता रहता है, क्या वो अपने कार्य में आपको नहीं लगा देगा? लगा देगा। माँ, संत का संग करो। सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठ जाओ, संत का संग करो। बोले बेटा, इस संत की पहचान क्या है? संत कैसे पहचाने जाए? कौन संत है और कौन असंत है? आजकल तो बहुत सारे संत बने घूम रहे हैं, सब संत ही संत घूम रहे हैं, फिर पहचान इनकी क्या है? बोले संत की पहचान 5 लक्षण बताए गए। संत क्या कहा? पहला लक्षण ये है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। ये साधु के 5 लक्षण है। क्या? पहला लक्षण है तितिक्षवा। तितिक्षवा मतलब क्या होता है कि वो हर स्थिति में हर कुछ सहने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको 100 किलो की माला पहना दो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, और उनको कुछ डांट करके भगा दो कभी वो नाराज नहीं होते। यानी हर कुछ सहन करने की क्षमता उनके अंदर होती है। जिसके अंदर हो वो साधु कहलाने का अधिकारी कहलाता है। पहला गुण क्या है? तितिक्षवा। कारुणिक होते हैं, मतलब इनके अंदर दया भाव होता है, दूसरे के दुख को देख करके सह नहीं पाते और स्वयं परेशान होने लगते हैं। इनको जो द्वंद्व कष्ट मिलता है वो दूसरों को सुख देने में मिलता है, अपने सुख देने में इनको कोई कष्ट नहीं मिलता। दूसरों को सुखी रखने के लिए भी अपने आप को दुख के गड्ढे में धकेलते हैं। ऐसा दूसरा लक्षण ये है। सुहृदः सर्वदेहिनाम्, ये सर्व अपने सुहृद को सारे शरीरधारियों में अपने सुहृद का दर्शन करते हैं, यानी सबको अपना मानते हैं, किसी को पराया नहीं मानते। और जब सबको अपना ही मानेंगे तो हमारे बीच में शत्रु कहाँ रह जाएंगे? कोई शत्रु रह ही नहीं जाएगा। अजात शत्रु हो जाते हैं और हर स्थिति में शांत रहते हैं। ये साधु के 5 लक्षण बताए गए। माँ, संत की संगत करो, ये तुम्हें भगवान के तरफ घुमा देंगे, लगा देंगे। ये कहा। अब बोले ना बेटा, अच्छा ये बताओ भक्त कितने प्रकार के होते हैं? जब भक्त का प्रकार पूछा तो कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, भक्त जो है 3 प्रकार के होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय। जय सीता राम, जय जय राधे श्याम। बोले भक्त कितने प्रकार के होते हैं माँ? बेटा, तो भक्त का प्रकार बताते हैं माँ। सबसे साधारण भक्त कौन है जानते हैं? एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो। आइए दो लाइन करते हुए अब आगे जो हम लोग बढ़ते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग प्रेम से कहिएगा क्या? कि नटवर नागर नंदा भजरे मने
Hare
ये साधुओं के लक्षण बताया। अब पूछते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक उत्तम और एक मध्यम। साधारण भक्त कौन है बेटा? प्रश्न किया देवकी मैया ने। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ जो एक मंदिर में, एक मूर्ति में भगवान का सिर्फ दर्शन करती है, जो सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करता है, वो साधारण भक्त कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंबर 1 भक्त साधारण भक्त। कहते हैं कि उत्तम भक्त कौन है? कहते हैं कि एक भक्त वो है माँ जो चलते बुलते साधु संतों में भी भगवान का दर्शन करता है, वो उससे उत्तम भक्त है। और कहते हैं कि एक भक्त और है, कहते हैं कि वो एक भक्त वो है माँ जो सर्व देहधारियों में भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है, वो सबसे उत्तम भक्त कहा जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये 3 तो है ही, लेकिन इनसे भी उत्तम एक भक्त और है। माँ बोले बेटा वो कौन भक्त है, जरा बताओ उनको। कहते हैं माँ वो भक्त ऐसा है कि जो जीवन भर हमारी तपस्या करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, वंदन करता है, मेरे लिए सब दुख सहता है, लेकिन फिर भी मुझसे कभी कुछ मांगता नहीं है। और अगर मैं प्रकट भी हो जाऊं उसके सामने, अगर कहूं कि बेटा तुम मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो, तो भी वो कुछ नहीं मांगता। ऐसे भक्त के माँ ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे भागता हूँ कि उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं भी उनसे पवित्र हो जाऊं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। सबसे उत्तम भक्त वो है जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा, पूजा, आराधना करता है। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, बड़ी विशेष बात, आप चाहे निष्काम भाव से काम करें चाहे काम भाव से काम करें, लेकिन हर कर्म का फल निश्चित है। आज नहीं तो कल वो भी देखता है कि कौन किस भाव से मेरी पूजा करता है। वो नहीं चाहता तो भी कभी न कभी जरूरत पड़ने पर उसको मैं दे दूं। एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक सेठ और सेठानी पंडित जी थे। पंडित जी हमेशा उनके घर के सामने एक मंदिर थी, उसमें हमेशा भगवान की ये श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत लेकर के हमेशा पढ़ते रहते थे, हमेशा उसी का ध्यान करते। उनके कुछ बच्चे भी थे, तो एक दिन घर में भोजन उनके लिए कुछ था नहीं, भोजन बच्चों के लिए। पंडितानी ने कहा जब देखी घर में कुछ नहीं है तो बड़ी दुखी हो गई बेचारी। क्या बोले बच्चों को क्या दुखाने के लिए, तो उनको बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो गई सीधा मंदिर में पहुंच गई पंडित जी के पास। पंडित जी के पास गई और उनको बहुत खरी खोटी सुनाने लगी कि तुमको कुछ होश आवास है कि नहीं महाराज, बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं, तुम बैठ करके यहाँ भजन कर रहे हो, इस भजन से क्या होगा आप बताओ। इतना क्रोध आया कि पंडितानी ने उनकी पोथी वोथी को फाड़ दिया, कई टुकड़ों में कर दिया। अब पंडित जी शांत होकर के बैठे हैं कि मैं क्या करूं, और बड़ी क्रोध में फाड़ फोड़ करके पंडितानी जी अपने घर को चली गई। अब पंडित जी उसको उठा करके जोड़ने लगे, किसी प्रकार से सारी पुस्तक को सही किया और फिर भगवान का भजन करने लगे। इधर भगवान जब पंडितानी अपने घर में जाती है पंडिताई, तो इधर भगवान ने एक सेठ आया, उनके सेठ के रूप में भगवान ही आए और उनके दरवाजे पर सिटकड़ी को खटखटाया, जंजीर को खटखटाया, आवाज लगाई कि कौन है। अंदर से आवाज आई कौन हो। बोले खोलो, मैं एक सेठ हूँ आया हूँ। दरवाजा खुला, उन्होंने कहा कि कहिए क्या आदेश है। सेठ ने कहा कि ऐसा है कि आपके पति जो है ना वो मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, आपके पति मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, और जब वो मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। शर्त ये रखी थी कि महाराज मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, लेकिन मुझे तनख्वाह की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जब मर्जी दीजिएगा।
तो देवी उनकी तनख्वाह इतनी हो गई कि मेरे यहाँ ये न जाने कितने रुपए उनके पड़े हुए मेरे यहाँ, हीरे मोती पड़े हैं उनके कमाई के। तो देवी कुछ मैं लेकर के आया हूँ, दे दूं, इसको आप ले लीजिए और कुछ भार हमारे ऊपर कम हो जाए। और जब ये सुनी तो देवी जी सारे उस 3-4 टोकरी में जो मणि माणिक रखे थे सबको अंदर करवा लिया अपने, और भगवान रूपी सेठ वहां से चले गए। अब इन्होंने क्या किया कि उसको निकाला उसको टोकरी में से और ले जाकर के बाजार में बेच दिया, और बेच करके घर में खाने होने वाले सारे सामान लेकर के चली आई और बढ़िया माल पूरा घर में बनाने लगी। सब बच्चों को खिलाया पिलाया। अब मन सोच रही है कि धन्य हो स्वामी, आपने मुझे बताया नहीं, मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी। आप नौकरी भी करते हो, आपकी इतनी तनख्वाह रखी है तो आपने मुझे बताया नहीं। मन दुखी भी है। और इतने में पंडित जी रात में जब शाम हुई तो सोचे कि चले घर चले। वो भी डर रहे हैं कि अभी और न कुछ घर में पहुंचने के बाद सुनाने लगे, अभी तो पोथी फाड़ी है, कहीं डंडा न उठ जाए। इस डर से बेचारे जाने लगे। और जब घर पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खटखटाया, देवी जी दौड़ कर उनका स्वागत करती है कि स्वामी आइए, आप देर क्यों कर दी आने में? अरे आप मुझे बता दिए होते कि आप नौकरी करते हो तो मैं तुम्हें इतनी खरी खोटी क्यों सुनाती। आप नौकरी भी करते हो और कुछ बताया भी नहीं। अरे देखो कितना से आपके सेठ ने ला करके यहाँ पे कितना खजाना दे दिया है, कई टोकरी में सोने चांदी हीरे मोती सब ला करके दिया है आपके सेठ ने। पंडित जी समझ गए कि ये कौन हो सकता है। उनके आंखों में आंसू आ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, जीवन भर मैंने आपकी तपस्या की, आपकी पूजा की, आराधना की, और मुझ जैसे भक्त को मुझसे क्या अपराध बन गया जो प्रभु मुझे आपने अपना दर्शन नहीं दिया और इस मेरी पत्नी को दर्शन दे करके चले गए। मुझसे कौन सा अपराध बना जो मुझे दर्शन नहीं दिया आपने? और जब ये भाव बने पंडित जी के, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान वहीं पर साक्षात प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसीभूषणम सहस्रवक्षः स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसे नारायण वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के पंडित जी को दर्शन दिया। ऐसे भक्त कोई होते प्यारे, और जिसने ऐसे भक्ति इस दृढ़ संकल्प को ले लिया है तो एक न एक दिन भगवान को तो आना ही पड़ेगा, दर्शन देना ही पड़ेगा। इसमें संदेह। तो इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया कभी भगवान ने देवती माँ को, और सुंदर उपदेश दे करके माँ देवहूति एक आसन पर बैठ गई, भगवान का ध्यान करने लगी। उनका शरीर जल रूप में परिणित हो गया और कपिल भगवान वहां से माँ से विदा लेकर के गंगा सागर की ओर चले गए, जहाँ सागर ने उनको अपने बीच में स्थान दिया, जहाँ आज भी कपिल भगवान का आश्रम बना हुआ, जहाँ पे हम लोग हर ये मकर संक्रांति को स्नान करने के लिए लोग जाते दर्शन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान